मिस्टी जब सुबह सुबह उठी तो अपने बॉडी के पेन से काफी ज्यादा परेशान हो गई। वो बेड पर से खड़े होते ही लड़खड़ाकर दोबारा बेड पर गिर गई। दर्द से उसने अपनी आंखें बंद कर ली और जब उसके कानों में दरवाजा खुलने की आवाज आए तो वो दरवाजे की तरफ देखने लगी और अचानक से उसके छोटी छोटी प्यारी आंखों में गुस्से की ज्वाला दिखाई देने लगी। दरवाजे पर नैना थी, जो पूरी शर्मिंदगी के साथ मिष्टी के कमरे में आए और उसके पास आकर खड़ी होते हुए उसे एक बैग पकड़ाते हुए बोली, इसमें तुम्हारे कपड़े हैं, इन्हें पहन लो। 12 बजे हमारी चॉपर रेडी हो जाएगी दिल्ली जाने के लिए। मिस्टी जो अपनी बॉडी को चादर से कवर किए हुई थी, वो नजरें उठाकर नैना से बोली, अंडरस्को तुम लड़की हो या कोई दरिंदी? कल रात मेरे साथ वीके ने। मिस्टी ने अपने इस लाइन को रोकते हुए आगे कहा, अंडरस्को सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। कैसे कैसे तुमने मुझे धोखा दे दिया नैना? और अब देखो तुमने इन 1 सालों में वीके के नाम का डर मेरे दिलो दिमाग में इतना ज्यादा भर दिया कि मेरी रूह कांपती है उनके नाम से। सब कुछ तुम वीके कहने पर कर रही थी नैना। देखो मुझे क्या हालत कर दी है उसने मेरी। अब तो मिस्टर वीके से ज्यादा मुझे तुमसे नफरत होने लगी है। आई हेट योर नैना। मिष्टी की बात पर नैना आंखें बंद करके गहरी सांस लेते हुए फिर से आंखें खोलकर मिष्टी को देखती हुई बोली, अंडरस्को तुम्हें सच्चाई तो मालूम पड़ गई है कि मैं अपना काम कर रही थी। मुझे इमोशनल करके मुझसे कोई मदद की उम्मीद मत करना। ये मत भूलो कि तुम्हारा भाई भी के कब्जे में है। जो आदमी अपने दुश्मन को 1 सेकंड भी अपनी नजरों के सामने बर्दाश्त नहीं कर पाता, उन्हें तिल तिल कर मौत देता है। सोचो 1 साल तुम्हारे भाई को उसने कैसे जिंदा रखा होगा। कितना गुस्सा भरा है तुम्हारे भाई के लिए उसके दिलो दिमाग में। आखिर तुम दोनों भाई बहनों ने किया ही ऐसा काम है। वी के जैसा भी के कहता है, करती रहो, शायद वो तुम्हें माफ कर दे। क्योंकि तुम्हें भी पता है वी के ने तुम्हारे लिए 1 साल इंतजार किया है। जल्दी से कपड़े पहनो, वी के सर अभी कहीं गए हैं, थोड़ी देर में वो भी वापस आ जाएंगे। इतना कहकर नैना वहां से चली गई। इधर मिस्टी अपने ऊपर चादर और ज्यादा खींचते हुए अपनी बाहों को बंद करते हुए फूट फूट कर रोने लगी। तभी उसे अपने सीने पर भी बाइट के निशान की वजह से दर्द होने लगा और उसने अपने ऊपर की अपनी कसी हुई अपनी पकड़ को ढीली करके अपने सीने की तरफ देखा, जिस पर विधान के बाइट के निशान काफी अंदर तक धंसे हुए थे। मिस्टी सामने ड्रेसिंग टेबल के पास किसी तरह खुद को संभालते हुए जा खड़ी हुई और जब उसने अपने बॉडी पर से चादर हटाया तो उसकी आंखें मानो खुली की खुली रह गई। आईने में अपने रिफ्लेक्शन को देख मिस्टी और ज्यादा रोने लगी। उसकी बॉडी पर जगह जगह विधान के दांतों के निशान थे, जो कि काफी गहराई तक थे। कई जगह से तो खून भी बहने लगा था और बाकी के निशान नीले काले पड़ चुके थे। किसी तरह मिस्टी अपने आप को संभालते हुए बाथरूम की तरफ बढ़ी और अचानक ही उसे चक्कर आने लगे। फिर भी किसी तरह वो अपनी बॉडी को काबू करते हुए बाथरूम के अंदर एंटर हुई। अब वो बिल्कुल संभलने लायक नहीं रही थी। मिस्टी सीधे बाथरूम में जाकर बाथटब में बैठ गई। बाथटब में हल्का गर्म पानी था, जिसकी वजह से मिस्टी के दर्द को हल्की राहत महसूस होने लगी। मगर मिस्टी का दिमाग घूम रहा था और वो अचानक ही बाथटब में ही बेहोश हो गई। उसका सिर का पिछला हिस्सा अब बाथटब के किनारे से जा लगा। वो बिल्कुल बेसुध हो चुकी थी और अब धीरे धीरे वो बाथटब के अंदर समाने लगी। थोड़ी देर में मिस्टी अंदर फिसलते फिसलते बाथटब के पानी के अंदर सिकुड़ कर रह गई। उसे बिल्कुल होश नहीं था, जाने अब मिस्टी का क्या ही होता। तभी विधान होटल रूम के अंदर आया और बेड पर उसने जब मिस्टी को नहीं पाया तो चौंक गया। मिस्टी कहाँ हो तुम? विधान मिस्टी को आवाज देकर ढूंढने लगा, मगर उसे मिस्टी कहीं दिखाई नहीं दी। कमरे में एक सर्वेंट दरवाजा नॉक करते हुए खड़ा हो गया है। उसे देखते हुए विधान ने उसके पास आकर पूछा, अंडरस्को तुमने इस कमरे से किसी लड़की को बाहर जाते देखा है? सर्वेंट, जिसके हाथ में काफी की ट्रे थी, उसने अपना सिर ना में हिलाते हुए कहा, अंडरस्को नहीं सर, मैंने तो यहाँ से किसी को बाहर जाते नहीं देखा। अभी 2 मिनट पहले तो बगल के कमरे में कॉफी देकर आया हूँ। और ये आपकी काफी। उस सर्वेंट ने विधान को काफी पकड़ाई। विधान ने काफी की ट्रे लेकर वही बगल में टेबल पर रख दिया। सर्वेंट चला गया। तभी विधान की नजर बाथरूम की तरफ गई, जो जिसका दरवाजा आधा खुला हुआ था। विधान जल्दी से बाथरूम के अंदर गया तो उसने देखा कि मिष्टी बाथटब के अंदर पूरी डूबी हुई है।
विधान पूरी हड़बड़ाहट के साथ मिष्टी की तरफ गया और उसने एकदम से मिष्टी को बाथटब से निकालकर झटके से अपने सीने से लगा लिया। मिष्टी के बदन का पानी अब विधान को गीला कर चुका था, मगर इस बात की विधान को कोई फिक्र ही नहीं थी। वो बस मिष्टी के चेहरे को अपने तरफ किए उसके मुंह को टैप करके उसे होश में लाने की कोशिश करने लगा, मगर मिष्टी को होश नहीं आया। मिष्टी उठो, वेक अप, क्या हो गया तुम्हें? तुम्हें ऐसे कुछ नहीं हो सकता, जागो जल्दी। विधान मिष्टी के चेहरे को पकड़कर उसे जोर से हिलाते हुए बोला। विधान ने इस वक्त मिष्टी के कमर को कसकर अपने बाएं हाथ से होल्ड किया हुआ था। इस वक्त मिष्टी बिना कपड़ों के विधान के बाहों में थी। विधान ने जल्दी से पास के ही टॉवल को मिष्टी पर लपेटते हुए उसे बाथरूम से बाहर ले जाकर बेड पर सुला दिया और उसके पेट को टेप करते हुए उसे होश में लाने की कोशिश की। विधान इस वक्त सारी वो आजमाइश कर रहा था जिससे मिष्टी को होश आ जाए। अचानक से पेट पर जोर से टैप करने की वजह से मिष्टी एक झटके में उठ गई। उसके मुंह से पानी निकला और वो झटके से होश में आ गई। मिष्टी जोर जोर से खांसने लगी। तभी विधान ने मिष्टी की पीठ पर हाथ रब करना शुरू कर दिया, जिससे मिष्टी को थोड़ी राहत महसूस हुई। मिष्टी जल्दी से अपने चेहरे पर हाथ फेरते हुए खुद को संभालने की कोशिश करने लगी। तभी उसकी नज़र में विधान आया, जिसे देख मिष्टी बहुत ज्यादा डर गई और बेड पर ही उससे दूर सरककर पीछे की तरफ होने लगी। और ये देख विधान गुस्से में मिष्टी को घूरते हुए बोला। बाथटब में पहली बार नहा रही थी क्या? पूरी रात नहीं सोई जो अब नींद आ गई तुम्हें कुछ हो जाता तो? मिष्टी हैरत से विधान को देखने लगी। तभी विधान ने अपने चेहरे पर गुस्सा और तेज करते हुए कहा। तो मेरे बदले का हिसाब कौन चुकता करता है? इतनी जल्दी तो तुम्हें मौत भी नसीब नहीं होने दूंगा मेरी छोटी छिपकली। आखिरकार तुमसे शादी जो की है मैंने। आई होप तुमने बहुत अच्छे से नहा लिया है। बस तुम्हारा जल समाधि लेना बाकी था जो मैंने तुम्हें लेने नहीं दिया है ना। मिष्टी विधान से नजर फेरते हुए अपना चेहरा नीचे करते हुए टॉवल अपनी बॉडी पर कसकर लपेट चुपचाप बैठी रही। तभी विधान की नजर मिष्टी के गर्दन पर गई, जहां विधान के दांतों के निशान गड़े हुए थे। उस निशान को देख विधान के चेहरे पर एक टेढ़ी मुस्कान आ गई। वो मिष्टी से बोला। अपना टॉवल हटाओ, मुझे तुम्हारी बॉडी के जख्म देखते हैं। ये सुन मिष्टी अंदर से पूरी हिल गई और वो अपनी गर्दन दूसरी तरफ करते हुए आंखें बंद करके टॉवल पर अपनी पकड़ और ज्यादा कस लेती है। तभी विधान एकदम से तेज आवाज में मिष्टी से बोला। मैंने क्या कहा? तुमने सुना नहीं? ये अपना टॉवल हटाओ। मिष्टी अभी चुपचाप वैसे ही रही। हालांकि विधान की इतनी तेज आवाज से मिष्टी और ज्यादा डर गई थी। विधान मिष्टी तरफ खुद ही बढ़ा और अचानक से उसने मिष्टी की कमर में हाथ डाल उसे खींचकर अपनी बाहों में भर लिया। ऐसा झटका खाने की वजह से मिष्टी अचानक की आंखें खुल गई और उसकी आंखें विधान को देखने लगी। तभी विधान ने देखा कि मिष्टी के सीने में बाइट के निशान है। विधान ने मिष्टी गोद में लिए ही जल्दी से अपना फोन अपने पॉकेट से निकाला और कॉल करके बोला। नैना 5 मिनट के अंदर मेरे रूम में ऑइंटमेंट लेकर आओ। विधान ने कॉल कर दिया और वो मिष्टी को घूर घूर कर देखने लगा। मिष्टी अपनी नजरें नीचे झुकाकर बिल्कुल सिकुड़कर विधान की गोद में बैठी थी और मन ही मन गॉड से प्रार्थना कर रही थी। ओह गॉड, ये जानवर अब क्या करने वाला है? प्लीज इसे यहां से भगा दो। तकरीबन 5 मिनट में ही नैना मिष्टी और विधान के कमरे में दरवाजा नॉक करके एंटर हो गई और उसके आने से पहले विधान ने मिष्टी को व्हाइट ब्लैंकेट से अपनी गोद में होल्ड किए ही कवर कर दिया था। नैना ने मिष्टी को विधान के गोद में बैठा हुआ पाया तो अपनी नजरें नीचे करते हुए विधान से बोली। सर ऑइंटमेंट। विधान ने अपना हाथ आगे किया और मिष्टी ने उसके हाथ में ऑइंटमेंट रख दिया और एक नजर वो विधान के सीने में दुबकी मिष्टी को देख झटके कमरे से बाहर निकल गई। इधर विधान ने ऑइंटमेंट ट्यूब का ढक्कन खोलकर दवाई मिष्टी के गर्दन पर लगना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसने अपना हाथ मिष्टी सीने तक लाकर दवाई लगाया और फिर उसने ब्लैंकेट उसकी बॉडी से अलग कर दिया। मिष्टी शर्म के मारे अपनी बॉडी को अपने दोनों हाथों से ढकते हुए सिकुड़ गई। तभी विधान ने मिष्टी के दोनों हाथ पकड़कर उसके हाथ को साइड करते हुए उसके बॉडी को देखकर डेविल स्माइल के साथ कहा। कोई फायदा नहीं है छुपाकर, अब तो मैं तुम्हारी पूरी बॉडी को अच्छे से ऑब्जर्व कर चुका हूं। विधान ने एक एक करके मिष्टी के बॉडी के हर जगह पर मरहम लगाया। मिष्टी ने अपनी आंखें बंद कर रखी थी
तभी विधान मिस्टी को बैठकर खुद बेड पर से नीचे उतर उसे ब्लैंकेट लपेटकर देखते हुए बोला, अंडरस्को कुछ देर आराम कर लो, फिर मैं वापस आऊंगा और खुद ही तुम्हें कपड़े पहना दूंगा। और याद रखना, ये मेरी केयर नहीं है, बस तुम्हें अपने साथ तुम्हारे नए जेल में जिंदा लेकर जाना चाहता हूं, ताकि वहां मैं तुम्हें अच्छे से टॉर्चर कर सकूं, मेरी छोटी छिपकली। इतना कहकर विधान वहां से चला गया और विधान के मुंह से अंतिम बार छोटी छिपकली सुन मिष्टी फिर से सोच में पड़ गई। लेकिन फिर उसको अपनी इस हालत को देखते हुए अंदर से और ज्यादा शर्मिंदगी हुई और अपनी आंखें बंद करके वो पीछे बिस्तर पर लेट गई। उसकी आंखों के किनारे से आंसू के बूंद छलक रहे थे और मुंह से सिसकियां निकल रही थी। 12 बजे वो लोग बड़े से हवाई अड्डे पर पहुंचे, जहां विधान की चोपर रेडी थी। विधान ने मिष्टी को खुद उसके कपड़े पहनने में मदद की थी और मिष्टी काफी कमजोरी की वजह से ढंग से चल भी नहीं पा रही थी, इसलिए विधान मिष्टी को गोद में लेकर ही होटल रूम से बाहर निकला, उसे गाड़ी में बैठाया और फिर अब गाड़ी से भी निकालकर गोद में ही उसे चोपर की तरफ ले जा रहा था। मिष्टी विधान की बाहों में बिल्कुल फ्रिज होकर बैठी थी। वही कारण और नैना विधान के पीछे पीछे थे। नैना इस वक्त ब्लैक शर्ट और ब्लैक जीन्स में थी, जिसके ऊपर उसने ब्लैक कलर का कोट डाला हुआ था। कारण भी सेम ब्लैक कोट पैंट और शर्ट में था। दोनों ने ब्लैक कलर का चश्मा लगाया हुआ था, जिसमें दोनों का ऑरा काफी ज्यादा खतरनाक लग रहा था। पीछे 6 बॉडीगार्ड उन्हें प्रोटेक्शन प्रोवाइड किए हुए थे। वही विधान इस वक्त नेवी ब्लू कलर के कोट पैंट और ब्लू कलर के ही शर्ट को अंदर पहने हुए था और व्हाइट लेंस का गोगल उसने पहना हुआ था, जिसमें उसका लुक बेहद की किलर लग रहा था। मिष्टी उसके गोद में थी, जिसने डार्क ब्लू कलर का प्लाजो और पिंक कलर का पतला सा टॉप पहना हुआ था, जो कि विधान ने ही उसे पहनाया था। सामने खड़ी पचोपर, जिसकी पंखुड़ी तेज तेज रफ्तार से चल रही थी, उसकी हवा इन सभी पर पड़ रही थी। थोड़ी देर में ये चारों चोपर में आकर बैठ गए और चोपर ने उड़ान भरना स्टार्ट कर दिया। मिष्टी विधान के गोद में अभी भी थी। मिष्टी की तो मानो दिल की धड़कन ने ही काम करना बंद कर दिया था। तभी विधान मिष्टी के पास अपना चेहरा लाते हुए कोल्ड वॉइस में उससे बोला, अंडरस्को अब हम अपने घर जा रहे हैं छोटी छिपकली, बताओगी नहीं कैसा लग रहा है तुम्हें? विधान की आवाज मिष्टी के कान में पड़ी तो मिष्टी के अंदर अजीब सी सनसनी दौड़ गई। उसने झट से अपनी आंखें बंद कर ली। विधान को भी मिष्टी से कोई जवाब की उम्मीद नहीं थी, इसीलिए वो चोपर की खिड़की से बाहर का नजारा देखने लगा और मन ही मन कुछ सोचकर डेविल स्माइल करने लगा। आगे जारी है। हैव अ नाइस डे दिल। विधान मिष्टी को लिए चौपर में बैठ गया था और मिष्टी पूरे रास्ते उसके गोद में ही बैठी रही। बैठे बैठे उसे कब नींद आ गई, उसे पता ही नहीं लगा। और नींद आए भी क्यों ना, जब इंसान को बहुत ज्यादा डर और असहजता महसूस होती है तो वो चाहता है कि बस आंखें बंद करके सब कुछ अवॉइड कर दे। जब मिष्टी की आंखें खुली तो उसने पाया कि विधान उसे गोद में लिए कहीं जा रहा है। मिष्टी ने अपनी नजरें अगल बगल घुमाई तो देखा कि विधान उससे लिए अपने बहुत बड़े से मिला में इंटर हो रहा है। पीछे करण और नैना बिल्कुल स्ट्रिक्ट पोजीशन के साथ विधान के पीछे चलते जा रहे थे। चलते चलते विधान मिष्टी को लेकर विला के पास पहुंचा, जहां 2 लोग पहले से ही गेट पर खड़े थे। उन्होंने जल्दी से सिर झुकाते हुए विला का दरवाजा खोला और विधान मिष्टी को लेकर अंदर चला गया। हाल में जैसे ही विधान पहुंचा, लगभग एक 55 साल का आदमी, जिसने इस वक्त ब्लैक कलर का सूट बूट पहना हुआ था और अपने फोन पर किसी से काफी स्ट्रिक्टली बात कर रहा था, और विधान को देखते ही एकदम से खड़ा हो गया और कॉल पर उसने कहा, अंडरस्को मैं तुमसे बाद में बात करता हूं, लेकिन अगर ये डील हमारे हाथ से निकली तो समझ लेना तुम अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठोगे। कहकर उस आदमी ने कॉल कट कर दिया और फोन को अपनी पॉकेट में डालते हुए उसने विधान की तरफ देखते हुए अपनी नजरें थोड़ी नीचे करके मिष्टी को देखा। मिष्टी के गोद में पड़ी थी वो। उसे एक नजर अपनी आंखें छोटी करके देखते हुए विधान बोला, अंडरस्को ये सब क्या है विधान? ये लड़की कौन है? विधान एक्सप्रेशन लेस चेहरे के साथ उस आदमी को जवाब देते हुए बोला, अंडरस्को आपकी बहू है डेड मिलिए मिष्टी खुराना से। आपने कहा था ना, दादी की वसीयत के अकॉर्डिंग राजस्थान में मौजूद उनकी 10,000 करोड़ की प्रॉपर्टी मेरी होने वाली बीवी के नाम उन्होंने की है। जब मैं शादी कर लूंगा तो वो प्रॉपर्टी मेरी बीवी को मिलेगी। ऐसा उन्होंने इसलिए किया था कि मैं जल्द से जल्द शादी कर लूं और उन्हें उनकी बहू लाकर दे दूं, और मुझे वो प्रॉपर्टी चाहिए ताकि वहां मैं राजस्थान का सबसे बड़ा कसीनो और होटल खोल सकूं।
जहां से मेरा बिजनेस मेरा इलीगल बिजनेस और ज्यादा बढ़ेगा। विक्रम विधान की बात समझकर भी नहीं समझ पा रहे थे, इसलिए वो विधान से दोबारा पूछने लगे, और ये लड़की, अचानक से ये लड़की कहाँ से आ गई? क्या तुमने सिर्फ इसीलिए इसे शादी की है ताकि ये तुम्हारे नाम वो प्रॉपर्टी करवाने में तुम्हारी मदद कर सके? प्रश्नवाचक चिन्ह। इस बात पर मिस्टी भी चौंकते हुए नजर उठाकर विधान को देखने लगी। उसकी आंखों में भी सवाल थे। तभी विधान ने विक्रम की बात का जवाब देते हुए कहा, मिस्टी से मेरी शादी करने का पर्पज दो पहलुओं में जुड़ा हुआ है डैड। पहले आपको बता चुका हूं और दूसरा शायद बताकर कोई फायदा ही नहीं है। अब बस इतना जानिए कि अब से मिष्टी मेरी वाइफ है और ये यही रहेगी, हमारी ही तरह बनेगी। ये सुन विक्रम के चेहरे पर अलग सी कश्मकश आ गई और वो फिर से मिष्टी, जो कि एकदम सहमी हुई लग रही थी, उसे देखते हुए विधान से बोला, हमारी तरह बनेगी क्या मतलब? विधान एक्सप्रेशनलेस अरे के साथ विक्रम को जवाब देने लगा, आपने सही सुना, आज से नैना मिष्टी को ट्रेन करेगी। अब ये वीके की बीवी है तो वी के दुश्मन इस पर भी नजर रखेंगे, क्योंकि कल सुबह होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस में लीगली सब कुछ बता दिया जाएगा कि मिष्टी सिंघानिया मिष्टी खुराना बन गई है, तो इसे अपने आप को बचाने के लिए कुछ पैतरे तो सीखने ही पड़ेंगे ना। विक्रम अपना सिर ना में हिलाते हुए बोला, कुछ भी करो विधान, मुझे कोई परवाह नहीं। तुमने शादी कर ली, इसके लिए तुम्हें कांग्रेचुलेशंस। फिर विक्रम मिष्टी को देखकर पूछने लगे, बेटा तुमने अपनी मर्जी से शादी की है? मिष्टी विक्रम का सवाल सुन अपनी नजरें नीचे झुका लेती है और घबराने लगी। तभी विक्रम विधान को दोबारा देखते हुए बोला, यानी तुमने इससे जबरदस्ती की है? वैसे मुझे ये लड़की देखी देखी सी लग रही है, पता नहीं कहाँ देखा है, लेकिन चलो छोड़ो, न जाने तुम्हारे मन में क्या आता है विधान, और इसे अब तक अपनी गोद में क्यों रखा हुआ है तूने? नीचे उतारो इसे। तभी विधान विक्रम से बोला, वो ये नीचे नहीं उतर सकती, इसकी हेल्थ ठीक नहीं है, मैं इसे लेकर कमरे में जा रहा हूँ। मॉम आ जाए तो उन्हें बता देना कि मैं उनकी बहू लेकर आया हूँ। इतना कहकर विधान मिष्टी को अपने कमरे की तरफ ले गया। इधर विक्रम उसे जाते देख नैना से पूछने लगा, नैना तुम तो इस बारे में सब जानती ही थी, क्या मुझे था इस बारे में? विधान की कोई बात तुमसे नहीं छुपाती, आफ्टर ऑल तुम विधान के साथ कॉलेज टाइम से पढ़ रही हो और उसकी दोस्त भी हो। तभी नैना एक्सप्रेशन लेस चेहरे के साथ विक्रम को जवाब देती है, दोस्त नहीं है हमारे बीच, मैं कर सिर्फ उसका बायां हाथ हूं। आपको पता है ना, जब उस CM के बेटे ने मेरी शर्मनाक वीडियो वायरल करने की मुझे धमकी दी, और वो कर भी देता, उस वक्त उन सब चीजों को विधान ने कंट्रोल किया था, और तब से मैं विधान की एहसानमंद हूं। वो जो भी मुझसे करवाता है मैं बेझिझक कर देती हूं बस, और भी ऐसे एहसान है उसके मुझ पर जो मैं कभी नहीं भूल सकती। और हाँ, विधान के इस काम के बारे में मुझे पता था, लेकिन उसकी मर्जी के बगैर मैं आपको ये सब कैसे बता देती? तभी विक्रम नैना को देखकर तिरछी मुस्कुराहट अपने चेहरे पर लाते हुए बोला, हाँ तुम मेरे बेटे की चमची जो ठहरी मुझे क्यों बताओगी, लेकिन ये मत भूलो मैं भी माफिया लीडर का बाप हूँ। थोड़ा संभल कर रहना, मुझसे अपनी बेटी की तरह मानता हूँ तुम्हें, लेकिन कभी कभी मैं अपने रिश्तों को अपने सामने कुछ नहीं समझता। आगे से विधान कोई भी ऐसी हरकत करें जिसके बारे में मुझे नहीं पता हो तो तुम मुझे जरूर बताओगी। यू गेट दैट? नैना गहरी सांस लेकर अपनी पलकें झपकाए हुए विक्रम को सहमति का जवाब दे देती है। इधर विधान मिष्टी को अपने कमरे में ले आया। विधान का कमरा बहुत ही ज्यादा बड़ा था और बहुत ज्यादा आलीशान भी। विधान के कमरे का थीम डार्क ब्लैक और येलो कलर का था। हर चीज अपनी जगह पर परफेक्टली फिट थी। विधान मिष्टी को बेड तक लाया और उसके चेहरे को देखते हुए बोला, तो आज से यही है हमारा कमरा बेबी, जहां मैं और तुम और हमारा प्यार होगा। ये बात सुन मिष्टी, जो विधान को देख रही थी, उसने शर्म से अपनी नजरें झुका ली। तभी अचानक से विधान ने मिष्टी को बेड पर पटक दिया और मिष्टी आहें भरते हुए अपनी कमर पकड़कर को एकदम से विधान को देखने लगी। तभी विधान टेढ़ी मुस्कुराहट के साथ मिष्टी को देखते हुए बोला, ऐसे क्या देख रही हो बेबी, तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी? ये घर कोई आम लोगों का घर नहीं है। यहाँ का हर एक इंसान हर रोज अपने फायदे के लिए कम से कम 2 से 3 मर्डर करता है, और तुम्हारा पति जो कि हूँ मैं, मुझे भी किसी चीज का सब्र नहीं होता मार देता हूँ मैं उन लोगों को जो मेरी बात नहीं मानते।
आधे घंटे में तुम्हारी जरूरत का सारा सामान तुम्हारे पास पहुंच जाएगा। नैना को तो तुम्हारे हर पसंद नापसंद के बारे में मालूम पड़ गया है ना। नैना की बात सुन मिष्टी गुस्से से दूसरी तरफ देखने लगती है। तभी विधान ने दोबारा बोलना शुरू किया, अंडरस्को तैयार हो जाना, आज तुम्हें मैं एक ऐसी जगह लेकर जाने वाला हूं जो मेरी सबसे ज्यादा फेवरेट। थोड़ी देर में तुम्हें लेने वापस आऊंगा। विधान कमरे से जाने लगा। तभी मिष्टी ने किसी तरह हिम्मत करके विधान से हकलाते हुए कहा, अंडरस्को मैं आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ, प्लीज मुझे 2 मिनट दे दीजिए। विधान जाते जाते रुक गया और पीछे मुड़कर मिष्टी की तरफ देखते हुए उससे बोला, अंडरस्को क्या पूछना है तुम्हें मुझसे मेरी छिपकली। मिष्टी अपनी नजरें नीचे करके इधर उधर देखती हुई बोली, अंडरस्को वो मुझे मेरे भाई से मिलना है, प्लीज चेयर तो आप मेरी जान ले लीजिए उसके बाद, लेकिन मुझे एक बार मेरे भाई से मिलने दीजिए। मिष्टी के पास बेड पर किनारे पर बैठ गया और अपने एक उंगली से मिष्टी को चीन के ऊपर करते हुए उसके चेहरे को अपनी तरफ किया और उसे अपनी आंखों में देखने के लिए मजबूर करते हुए बोला, अंडरस्को एक शर्त पर तुम्हें तुम्हारे भाई से मिलने दूंगा मैं, स्वीट हार्ट मेरी शर्त पूरी करेगी। मिष्टी डर से विधान को देखते हुए और कांपते हुए पूछने लगी, अंडरस्को कौन सी शर्त? आगे जारी है। दिल मिष्टी ने विधान से रिक्वेस्ट की थी कि वो उसके भाई से कम एक बार तो मिला दे, जिस पर विधान ने मिष्टी को एक शर्त मानने की मांग रख दी। और वो कौन सी शर्त थी? जब मिष्टी ने पूछा तो विधान ने बात टाल दी और कमरे से बाहर चला गया। थोड़ी देर बाद कमरे में नैना कुछ सर्वेंट के साथ पहुंची और सर्वेंट को गाइड करते हुए उसने वार्डरोब से लेकर बाथरूम मिष्टी के सामान को सेट करवा दिया। वहीं मिष्टी वो सब चुपचाप देख रही थी। उसका अंदर ही अंदर उसका खून खोल रहा था नैना को देखकर, लेकिन वो कुछ नहीं बोल रही थी। तभी नैना मेष्ट के पास जाकर उसके बगल में बैठते हुए मिष्टी को देखकर बोली, अंडरस्को गाली देने का मन कर रहा है तो दे दो मिष्टी, लेकिन एक इंसान के नाते मुझसे बात तो कर ही सकती हो ना। इतनी जल्दी तुम कैसे भूल गई कि तुमने मुझे अपना बेस्ट फ्रेंड माना था? मिष्टी गुस्से से नैना की तरफ देखते हुए उसकी आंखों में देखकर बोली, अंडरस्को तुमने जो एक्टिंग की थी ना मेरे बेस्ट फ्रेंड होने की, उस व्यवहार को देखकर मैंने तुम्हें अपना अच्छा दोस्त माना था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि उस व्यवहार के पीछे तुम्हारा जहरीला सांप जैसा रूप था नैना। तभी नैना तिरछी मुस्कुराहट के साथ मिष्टी से दोबारा बोली, अंडरस्को तुम्हें अपने भाई से मिलने जाना है ना शाम को, विधान तुम्हें उससे मिलाने ले जाएगा, लेकिन मेरी सलाह है कि तुम प्लीज विधान के साथ अपने भाई से मिलने मत जाना, क्योंकि अगर वहां तुम गई तो शायद आज रात तुम बहुत ज्यादा पछताओगी। मिष्टी हैरत के साथ नैना को देखकर पूछने लगी, अंडरस्को क्यों तुम्हें दोस्त बनाकर जो पछतावा मुझे हो रहा है, मुझे उसके बाद भी कोई गिल्ट हो सकता है क्या? नैना एटीट्यूड वाली स्माइल के साथ मिष्टी से बोली, अंडरस्को मुझे पता था तुम मेरी बात नहीं मानोगी। विधान आने वाला है, उसके साथ जाकर अपनी जिंदगी के सबसे खतरनाक खौफ का पहला डेमो देख लेना। चलती हूँ। नैना कमरे से बाहर चली गई। मिष्टी उसे जाते देख दरवाजे से अपना मुंह फेर कर धीमी आवाज में खुद से बोली, अंडरस्को नैना ने मुझे ऐसा क्यों कहा? शायद विधान मेरे साथ दोबारा तो कुछ नहीं करेंगे। इतना बोलकर मिष्टी की धड़कनें और तेज तेज चलने लगी। तभी उसने खुद को कंट्रोल किया। इतने में विधान कमरे में आ गया और उसने मिष्टी को एक नजर देखते हुए कहा, अंडरस्को तुमने अभी तक चेंज नहीं किया? प्रश्नवाचक चिन्ह। नैना गर्दन झुकाए विधान से बोली, अंडरस्को नहीं, वो मैं अभी चेंज करके आती हूँ। तभी विधान उसे रोकते हुए बोला, अंडरस्को रहने दो, मैं तुम्हारे कपड़े खुद निकालकर और पहना देता हूँ। तभी मिष्टी जल्दी से विधान से बोली, अंडरस्को नहीं, मैं खुद अपने कपड़े निकाल लेती हूँ। विस्मयादिबोधक चिन्ह और जल्दी से पहनकर तैयार हो जाती हूँ। बस 2 मिनट, फिर आप मुझे मेरे भाई से मिलवाने ले चलना। कहते हुए मिष्टी जल्दी से वार्डरोब से अपने कपड़े निकालती है और सामने चेंजिंग रूम का दरवाजा खोलकर वो जल्दी से कमरे के अंदर घुस गई और चेंज करके लगभग 5 मिनट में ही वो बाहर भी आ गई और विधान के सामने खड़ी होकर नजर झुकाए बोली, अंडरस्को चलिए मैं तैयार हूँ। विधान उसका हाथ पकड़ के और गाड़ी में बैठते हुए खुद ही कार ड्राइव करने लगा और गाड़ी के आगे वाले शीशे में एक नजर विधान मिष्टी के चेहरे को देखते हुए हल्का सा तिरछा मुस्कुरा दिया। थोड़ी देर में विधान की गाड़ी एक जंगल के बीचों बीच रुक गई। मिष्टी गाड़ी से बाहर देखते हुए विधान से बोली, अंडरस्को ये कौन सी जगह है मिस्टर वी के?
विधान तिरछा मुस्कुराते हुए मिष्टी से बोला, यही तो है मेरी फेवरेट जगह, चलो अंदर चलते हैं। विधान गाड़ी से बाहर निकाला और गाड़ी के दूसरी तरफ आते हुए मिष्टी की तरफ का दरवाजा खोल उसे अपना हाथ देते हुए गाड़ी से बाहर निकाला और मिष्टी का हाथ पकड़कर उसे जंगल के अंदर ले जाने लगा। विधान के गाड़ी के पीछे 5 और गाड़ी आ रही थी, जिनमें से बॉडीगार्ड निकले और वो लोग विधान और मिष्टी को फॉलो किए हुए थे। जंगल के रास्ते से अंदर जाते जाते उन दोनों की आंखों के सामने एक 3 मंजिला मकान आया, जो देखने में काफी ज्यादा आलीशान लग रहा था। वो एक विला टाइप था, जिसके बाहर कई सारे बॉडीगार्ड्स और गार्ड्स पहरा दिए हुए थे। विधान मिष्टी के अंदर ले जाने लगा। मिष्टी वो जगह अच्छे तरीके से देख रही थी। विला के अंदर जाते ही बिल्कुल डार्क ब्लैक कलर की दीवारें, जिससे पूरा विला रंगा हुआ था। उसके अंदर पीले रंग की रोशनी वाली लाइट जल रही थी। देखने में वो जगह किसी हेल से कम नहीं लग रहा था। हर दीवारों पर लगभग 4 से 5 ऐसी पेंटिंग थी, जो कि काफी ज्यादा खतरनाक लग रही थी। हर एक पेंटिंग अपने आप में ही एक अलग डर पैदा कर रही थी। एक पेंटिंग जो मिष्टी के सामने आई, उसमें एक कटा हुआ सर था, जिसके चेहरे की दुर्दशा इतनी ज्यादा भयानक थी, जिसका शब्दों में पर्याप्त विवरण करना असंभव सा है। और वो पेंटिंग काफी रियल सी लग रही थी, जैसे कि ऐसा किसी के साथ किया गया हो और हो हूबहू तस्वीर दीवार पर लगा दी गई हो। लेकिन वो तस्वीर कैमरे द्वारा खींची हुई नहीं, बल्कि पेंट की हुई थी। अगली फोटो में मिष्टी के रोंगटे खड़े हो गए। उस फोटो में तो एक इंसान का पूरा शरीर ही बिना कपड़ों के था, और उस शख्स की दोनों आंखें जमीन पर खून से लथपथ पड़ी हुई थी। उस शख्स की आंखों से खून निकल रहा था, पूरे बदन पर कील घोंपी हुई थी, और फिर भी वो मुंह फाड़े चिल्ला रहा था, तड़प रहा था, जो कि वो पेंटिंग साफ साफ बयां कर रही थी। पूरा फर्श उसके खून से लाल था, और पूरा शरीर उसका खून से लथपथ। दोनों हाथ उसके दोनों तरफ रस्सी से बंधे हुए थे, और पैर में कांटेदार बेदियां जकड़ी हुई थी। ये भी मात्र एक पेंटिंग थी, लेकिन बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे वो सब असल में किसी के साथ हुआ था। हर बार एक नया चेहरा था उन पेंटिंग्स में। विधान अभी और आगे मिष्टी को ले जाता जा रहा था, और ऐसी कई सारी डरावनी तस्वीरें मिष्टी की आंखों के सामने आ रही थी। मिष्टी, जो पहले से ही दिल की बड़ी ही कमजोर थी, वो इन सब चीजों को देखकर अपनी आंखें बंद कर लेती है न और विधान के साथ चलती रहती है। तभी विधान एकदम से रुककर मिष्टी को कमर से पकड़कर अपने सीने से खींचकर चिपकाते हुए उसके चेहरे को अपनी हथेली में भरकर कोल्ड वॉइस में बोला, क्या हुआ बेबी, तुमने आंखें क्यों बंद कर ली? दिस इज माई फेवरेट प्लेस। अभी तो शुरुआत है। मिष्टी अपनी नजरें नीचे झुकाए हकलाते हुए विधान से बोली, मिस्टर वी के कैसी जगह है? प्रश्नवाचक चिन्ह। और यहाँ की पेंटिंग्स कितनी डरावनी है, प्लीज आप यहाँ से चलिए, कहते हुए मिष्टी दरवाजे की तरफ दोबारा मुड़ने लगी। तभी विधान ने उसके हाथ पर अपनी पकड़ जमा कर कसते हुए उसे रोक लिया और उसे अपनी तरफ घूमकर बोला, तुम्हें अपने भाई से नहीं मिलना क्या बेबी? प्रश्नवाचक चिन्ह। ये सुन मिष्टी की आंखें हैरत से बड़ी हो गई। उसके होठ हकलाते हुए उसके भाई का नाम लेने ही वाले थे कि तभी विधान ने दोबारा कहा, अंदर चलते हैं, अभी तो पूरा विला देखना बाकी है तुम्हारा। आफ्टर ऑल इस विला की मालकिन अब तुम भी हो। वैसे तुम्हें पता है, ये सारी पेंटिंग्स मैंने खुद बनाई है, जिन्हें देखकर तुम डर गई। फिर विधान हल्का सा मुस्कुराया और बोला, देखो तुम्हारा पति कितना टैलेंटेड है, इसके लिए एक शाबाशी तो बनती है तुम्हारी तरफ से मेरे लिए, वाइफी। फिर विधान ने एक चुटकी बजाई, जिससे विला के अंदर दरवाजे पर खड़े बॉडीगार्ड्स अचानक ही उसे इशारे को पाकर गेट से बाहर चले गए, और अब मिष्टी और विधान उस सुनसान और खूंखार दिखने वाले विला के अंदर बिल्कुल अकेले थे। मिष्टी नजर उन लोगों को जाते हुए देखकर दोबारा से नजरें नीचे करके विधान के सामने खड़ी रह गई। तभी विधान ने मिष्टी चेहरे को अपने हाथों में भरते हुए खुद थोड़ा झुककर उसके होठों के करीब अपने होंठ ले आया, और एक नज़र मिष्टी को देखते हुए, जिसके दिल की धड़कन अंदर ही अंदर तेज तेज चल रही थी, और उसके अंदर बेचैनी बार बार उमड़ रही थी, उसे देखते हुए उसके नर्म गुलाबी होठों पर अपने सख्त होठ रख दिए, और उसे काफी भावुकता से चूमने लगा। मिष्टी गहरी सांसें लेते हुए विधान के होठों को अपने होठों पर महसूस कर रही थी, लेकिन उसके लिए ये एहसास अंदर से जिद उसकी बेचैनी और बढ़ा रहा था, ना कि उसे सुकून दे रहा था। विधान धीरे धीरे अपने हाथ मिष्टी की कमर तक ले आया, और उसकी कमर को सहलाते हुए उसके होठों को और ज्यादा वाइल्डली किस करने लगा।
अब विधान उसके होठों को अपने दांतों से दबोच रहा था, जिससे मिस्टी को और दर्द होने लगा और वो अपने पैर उचका कर जोर से अपनी आंखें बंद कर लेती है। लेकिन फिर भी दर्द की वजह से उसकी सिसकियां निकल रही थी, जिससे विधान और ज्यादा पागल हो रहा था। उसने मिस्टी को अपने सीने से कसकर चिपकाते हुए उसके हाथों को और तेजी से चूमना शुरू कर दिया। माहौल बिल्कुल शांत था, बस उन दोनों की नजदीकी उसे माहौल में रोमांटिक मोमेंट क्रिएट कर रही थी। अब तकरीबन 20 मिनट हो गए थे। मिष्टी विधान के सीने पर हाथ रखकर उसे पुश करते हुए उसे दूर होने की कोशिश भी कर रही थी, मगर विधान था कि उसे छोड़ नहीं रहा था। लेकिन अब जब विधान को महसूस हुआ कि मिष्टी को सांसें लेने में बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है, तो उसने मिष्टी के होठों को छोड़ दिया और अपने बाएं हाथ में मिष्टी के चेहरे को लेते हुए अपने अंगूठे से उसके गुलाबी गाल को रब करने लगा और धीमी सांस लेते हुए वो अपनी छोटी सी स्माइल के साथ मिष्टी को नजरें भर कर देखने लगा। फिर बड़ी ही सर्द आवाज में मिष्टी से बोला, अंडरस्को योर लिप्स इज सो टेस्टी। अब मेरी शर्त पूरी करो। ये सुन मिष्टी की आंखें बड़ी हो जाती है। तभी वो मन ही मन सोचने लगी, अंडरस्को इसने इतना वाइल्ड किस कर तो लिया, अब कौन सी शर्त की बात कर रहा है और ये मुझे मेरे भाई से कब मिलवाएगा। आगे जारी है। मिष्टी का उस काले पीले थीम वाले विला के अंदर जाते ही हाल बुरा हो गया था और विधान की बनाई हुई पेंटिंग देखकर तो उसका दिल दहल गया था। वो पेंटिंग इतनी रियल जो लग रही थी। विधान ने मिष्टी को किस किया और उसके बाद फिर से अपनी शर्त वाली बात उसके आगे रख दी। घबराते हुए मिष्टी ने पूछा, अंडरस्को कौन सी शर्त? आप मुझसे बहुत देर से किसी शर्त के बारे में बोल रहे हैं। मुझे मेरे भाई से आप कब मिलवाएंगे? ये सुन विधान के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई और वो मिष्टी के दोनों हाथ को अपने हाथ में लेते हुए उसकी नाजुक हथेली को सहलाते हुए बोला, अंडरस्को आओ मेरे साथ। वह विला अंदर से काफी ज्यादा मिस्टीरियस लग रहा था। उस विला के और अंदर जाकर विधान मिष्टी को एक दरवाजे के पास ले जाकर खड़ा हो गया। वो दरवाजा स्टील का था और उस पर शायद दरवाजा खोलने के लिए किसी कोड की जरूरत थी, मगर विधान के वहां सिर्फ हाथ लगाने से ही वह दरवाजा दो भागों में बट गया और सामने से ठंडी ठंडी बर्फीली हवा मिष्टी और विधान को छूने लगी। अंदर देखने पर पता चला कि वो एक फ्रीजर रूम था, जिसका टेम्परेचर इस वक्त ऐसा था कि 5 मिनट में ही जिंदा इंसान जमा दे। विधान मिष्टी को उसका हाथ पकड़ उसे कमरे के अंदर ले जाने लगा। मिष्टी उसके साथ अंदर जाना नहीं चाहती थी, लेकिन फिर भी उसे जाना पड़ा और अंदर जाकर विधान ने दरवाजा अंदर से फिर से लॉक कर लिया। अंदर इतनी ज्यादा ठंड थी कि मिष्टी थर-थर कांपने लगी और विधान बिल्कुल सीधा खड़ा रहा। मिष्टी जल्दी से विधान के हाथ से अपना हाथ छुड़ाते हुए अपने दोनों बाहों को रगड़ने लगी और ठंड से अपनी आंखें बंद कर ली उसने। तभी विधान ने थोड़ा आगे जाकर सामने की वॉल पर मौजूद एक कंप्यूटर सिस्टम पर कुछ बटन टैप किया, जिसकी वजह से अचानक ही उस रूम का टेम्परेचर बदलकर नॉर्मल हो गया और गर्म हवा ने उस रूम में मौजूद ठंडक को धीरे धीरे गायब करना शुरू कर दिया। कमरे का बदलता टेम्परेचर महसूस करते ही मिष्टी ने अपनी आंखें खोली और सीधी खड़ी होकर दोबारा उस कमरे को देखने लगी। वो कमरा पहले ही काफी ज्यादा बड़ा था। वहां एक किंग साइज काउच था, जहां विधान जाकर बैठ गया। उसने सोफे के दोनों किनारों पर अपने दोनों हाथ रखे और पैर पर पैर चढ़ाए शान से वो मिष्टी को देखकर बोला, अंडरस्को कम हियर माय स्वीट हार्ट, मेरी गोद में बैठो। विधान की बात पर मिष्टी उसे डरते हुए देखने लगी और वो मिष्टी विधान के पास नहीं गई। तभी विधान ने दोबारा सर्द और सख्त लहजे में कहा, अंडरस्को लगता है तुम भूल गई कि मुझे कोई बात दोबारा बोलने की आदत नहीं है। मिष्टी विधान की बात से अंदर से सहम गई थी और वो गहरी सांस लेकर विधान की तरफ बढ़ने लगी और विधान के सामने आ खड़ी हुई। विधान ने उसका हाथ पकड़कर झटके से उसे अपनी गोद में बैठा लिया और उसके सीने के पास अपना सर रखते हुए उसकी कमर में अपना हाथ डाले बोला, अंडरस्को नैना ने बताया कि तुम मुझसे बहुत ज्यादा डरती हो, इतना कि मेरा नाम सुनते ही कांप जाती थी। लेकिन मैं इतना बुरा नहीं हूं मिष्टी, आई स्टिल लव यू और तुम्हें भी मुझसे प्यार करना चाहिए, न कि मुझे डरना चाहिए। तुम्हारी गलतियां माफ कर रहा हूं मैं, इससे ज्यादा तुम और क्या चाहती हो मुझसे? बार बार अपने भाई का नाम लेकर मुझे इरिटेट मत किया करो और तुमने पहली बार मुझे कुछ मांगा है तो मैं तुम्हें मना तो कर नहीं सकता, इसलिए मैंने एक गेम सोचा है। अपने भाई से मिलने के बदले तुम्हें मेरे लिए कुछ करना होगा। बदले में तुम अपने भाई के साथ पूरे 10 मिनट बिता पाओगी। कितना अच्छा प्लान है ना मेरा?
कहकर विधान नजर उठाकर अपने गोद में बैठी मिस्टी को देखने लगा और पागलों की तरह मुस्कुराने लगा, जैसे वो कोई साइको हो। उसकी मुस्कुराहट भी बहुत ज्यादा डरावनी लग रही थी, जबकि वह बहुत ज्यादा हैंडसम था, जिसे देख मिस्टी की आंखें नम हो गई। उसके दिल की धड़कनें तेज तेज चलने लगी और चेहरा पीला पड़ने लगा। विधान मिस्टी के चेहरे को अपने हाथ में भरते हुए उसके चेहरे के नजदीक आते हुए उसके नोज को अपने नोज से टच करके मदहोशी भरी आवाज में बोला, अंडरस्को, आज तुम्हें किसी की जान लेनी है मिस्टी। ये सुन मिस्टी की हैरत से आंखें बड़ी हो गई। तभी विधान दोबारा बोला, अंडरस्को, जानना चाहोगी किसकी जान लेनी है तुम्हें? तभी विधान ने अपने आप को मिस्टी के चेहरे से दूर किया और आंखें बंद करके एक गहरी सांस लेते हुए हल्का सा मुस्कुराया और सामने की वॉल पर देखते हुए उसने अपनी आंखें बंद करके खोली और ऐसा करते ही अचानक ही विधान के सामने की दीवार भी दो भागों में बट गई और सामने का नजारा देखना मिस्टी के रोंगटे खड़े हो गए। सामने लगभग 25 साल का लड़का जो सिर्फ एक अंडरवियर में था। उसकी हालत देखने में बहुत ज्यादा बुरी थी। ऐसा लग रहा था कि वह किसी भी वक्त मर सकता है, लेकिन उसे जबरदस्ती जिंदा रखा गया था। न उसके दोनों हाथ एक साथ बंधे हुए थे और रस्सी से उसकी बॉडी जमीन से 4 फीट ऊपर लटकी झूल रही थी। उसके दोनों पैर भी एक साथ बने हुए थे। मुंह पर उसकी टेप, उसके बॉडी पर जगह जगह मारे पीटे जाने के निशान थे। इस वक्त भी उसकी बॉडी पार्ट से खून निकल रहा था और मुंह पर पट्टी लगे होने की वजह से वो लड़का खुलकर रो तक नहीं पा रहा था। इतने गौर से उस लड़की को देखने के बाद मिस्टी अपने आप को संभाल नहीं पाए और जोर से चीखते हुए वो विधान के गोद में से उठकर खड़ी हो गई। मिस्टी ने उस लड़की को पहचान लिया और रोते हुए अपने हाथों से अपना चेहरा और आंखें छुपाते हुए बोली, अंडरस्को, मोंटी। सामने लटका हुआ वो लड़का कोई और नहीं बल्कि मोंटी था। मोंटी मिस्टी वही कॉलेज क्लासमेट जिसने रोज गुलाब हाथ में लेकर मिस्टी से बात करने की कोशिश की थी। मिस्टी आगे कुछ सोच समझ पाती इससे पहले ही विधान ने उसके आगे अपनी डिमांड रख दी और खुद खड़ा होकर उसके पीछे जाकर उसके कान के पास आके कोल्ड वॉइस में शैतानी मुस्कान के साथ बोला, अंडरस्को, किल हिम स्वीट हार्ट। इसकी हिम्मत कैसे हुई उस दिन कॉलेज में तुम्हें रोज देने की? मार डालो इसे। मिस्टी वो गन देखते ही विधान से 4 कदम पीछे हट गई और रोते हुए विधान से बोली, अंडरस्को, नहीं, मैं किसी की जान नहीं ले सकती और ये तो मेरा क्लासमेट है। मैं किसी को खरोच तक नहीं पहुंचा सकती और आप मुझे ऐसा करने के लिए कह रहे हैं। प्लीज छोड़ दीजिए इसे। विधान मिस्टी के कान के पास अपने होंठ लाते हुए सर्द आवाज में बोला, अंडरस्को, मारो मिस्टी, इसे मारो नहीं तो। विधान इतना बोलकर रुक गया और अपने फोन को निकलते हुए उसने मिस्टी के आगे अपना फोन किया और फोन में देखते ही मिस्टी की रूह कांप गई। स्क्रीन के अंदर भी एक लड़का जिसके हाथ पैर बंधे हुए थे मिस्टी को दिखाई दिया, जिसे देखते ही मिस्टी के मुंह से शब्द निकला, मेरा भाई अविनाश। विधान टेढ़ी मुस्कुराहट के साथ मिस्टी के चेहरे के किनारे को देखते हुए बोला, सोचो अगर तुम्हारा भाई तुम्हारी वजह से मर गया तो। मोंटी की जान लो और अविनाश को बचा लो। तुम्हारे पास फर्स्ट एंड लास्ट ऑप्शन यही है। मानता हूं पहली बार किसी की जान लोगी, घबराहट होगी तुम्हें, इसलिए मैं तुम्हारी थोड़ी सी मदद करना चाहता हूं। चलो थोड़ा रोमांस करते हुए तुम्हारे काम को पूरा करते हैं। और फिर विधान मिस्टी के पीछे आ खड़ा हुआ। उसने मिस्टी के पेट पर अपना हाथ रखा। मिस्टी डर के मारे कुछ महसूस ही नहीं कर पा रही थी, वो बिल्कुल सुन रह गई। विधान मिस्टी के पेट पर अपना बायां हाथ से सहलाते हुए उसके दाएं हाथ की बाह पर ऊपर से नीचे तक उंगली चलाते हुए उसके हाथ को पकड़ लेता है जिसमें विधान की दी हुई गन थी और फिर मिस्टी के गर्दन के पास अपना चेहरा लाकर हल्की सी आंखें बंद करके मदहोशी से उसे महसूस करते हुए सर्द आवाज में बोला, अंडरस्को, कैसा लग रहा है बेबी? सामने देखो उस लड़के को कैसे आंखें फाड़ फाड़ के रोते हुए हमें देख रहा है। मुझे अपने रोमांस के बीच किसी तीसरे की मौजूदगी बिल्कुल पसंद नहीं, चलो जल्दी से इसे मार देते। इतना कहकर विधान ने एक ही पल में मिस्टी के हाथ को उठाकर फोर्सली उससे मोंटी के ऊपर गन चलवा दी और एक नहीं 4 बार। चारों बार गोली की आवाज सुन मिस्टी जोर जोर से चिल्ला कर रोने लगी। उसने अपना हाथ नीचे खींचने की कोशिश की मगर विधान उससे गोली चलवाता रहा और अब मोंटी जिसके मुंह पर टेप लगी हुई थी फिर भी गोली खाने के बाद वो चीख रहा था। 4 गोली लगने के बाद उसकी बॉडी के तो चिथड़े ही उड़ गए। वो रस्सी से लटका रह गया। ये नज़ारा बोलने में जितना आसान लग रहा है, देखने में उतना ही ज्यादा भयानक था। मोंटी के मरते ही विधान बिल्कुल पागलों की तरह हंसने लगा
और मिस्टी को पीछे से उसने कसकर उसके सीने को दोनों हाथों से जकड़ा हुआ था। ये सब मिस्टी से बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुआ और वो अचानक ही बेहोश हो गई। विधान ने उसे संभाला और घुमाकर अपनी एक बाह से उसे पकड़े हुए दूसरी हाथ से उसके गल को टैप करते हुए बड़ी ही सर्द आवाज में बिल्कुल किसी साइको की तरह बोला, मिस्टी, क्या हुआ? तुम तो इतने से में ही बेहोश हो गई। उस दिन जब तुमने मुझे थप्पड़ मारा था तो तुमने कहा था ना कि मैं खूनी हूं, मेरे पास दिल नहीं है। अब दिल मेरे पास कैसे हो सकता है? मेरा वो तो तुमने ले लिया, और इस लड़के ने तुम्हारी तरफ देखने की हिम्मत भी कैसे की? हाउ डरे हिम, अब ये मर गया। तुम मेरे बचपन का प्यार हो मिस्टी। 1 साल पहले जब मैंने तुम्हें दोबारा देखा था, उस पल ही तुम मेरे दिल में बस गई थी। तुम्हारा वो थप्पड़ मारना मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगा मिस्टी, लेकिन इतना जरूर पता चल गया था कि मेरे बारे में जानने के बाद तुम मुझसे कभी ढंग से बात भी नहीं करोगी। और मुझे अच्छा बनने की एक्टिंग नहीं आती मिस्टी, बिल्कुल नहीं आती। मैं जैसा हूं तुम्हें मुझे वैसा ही एक्सेप्ट करना होगा मेरी छोटी छिपकली। और अगर तुमने मुझसे दूर जाने की कभी भी कोशिश की तो मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा, लेकिन फिर भी अपने पास रखूंगा मिस्टी, बिकॉज आई एम डेडली ऑब्सेस्ड फॉर यू। इतना बोल विधान अपने चेहरे पर शैतानी मुस्कान ले आया और अपने बाहों में झूल रही मिस्टी के चेहरे के किनारे पर अपना हाथ फेरते हुए आंखें भरकर उसे देखने लगा। आगे जारी है। हैव अ नाइस डे दिल दो दिल।